चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हैं। लगातार गांव-गांव घूमकर वो वहां की समस्याओं को जान रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बिहार में विकास चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। बुधवार को प्रशांत किशोर के जन सुराज वाले ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। ये भी बताया कि मुसलमान आरजेडी को ही क्यों आज वोट देते हैं। हम 135 दिन से चलता नहीं पैदल, 1000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए और बहुत विश्वास से आपको बता रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बेदहाली, फटेहाली मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। उन्हीं मुसलमान भाइयों से जाकर पूछिएगा चुनाव के दिन, तो मुसलमान कह रहा है ये भैया भाजपा के तो वोट ना दे सकी, चाहे जी ही जा चाहे मरी जा। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दुइये को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दले नहीं के बचल कि कभी ललटेन पकड़ के लटकल बांध, कभी कमल के फूल को बैठ के पावत बुझाते नहीं कर रही जेने रवा बटन दबावत नहीं तब मेढा कैसे उछल के दूसरा उछल जाता। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जिंदा रहे या मर जाए जो भी हो, भाजपा को दे नहीं सकते। तही ललटेन बा एकरा से रोशनी नहीं के होत, लेकिन किरासन तेल बन के यही में जल एकरे के वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को ईश्वर का कृपा रहे, ईश्वर आप सबको खुश रखे। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त लोग जो है इलेक्शन के बारे में बहुत सारा पूछ रहा था, किसका सरकार बन रहा है, कांग्रेस का बन रहा है, बीजेपी का बन रहा है। तो कुछ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। कुछ लोग जो है, हमारे कुछ दोस्त लोग जो है कांग्रेस के लिए और इन लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा है। ये सोचता है कि हमारे लिए यही सही है, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं वो लोग हमारे साथ में क्या किया और क्या कर रहा है वो आप लोग देखिए। कांग्रेस ने 2014 में 31 सीट पे मुसलमान को टिकट दिया, जिसमें 3 मुस्लिम सिर्फ जीते, और 2019 में 34 आदमी को टिकट दिया 34 सीट पे, जिसमें 4 मुस्लिम जीते। 2024 में देखो सिर्फ 19 मुस्लिम को टिकट मिला है, जिसमें 7 मुस्लिम जीते। बसपा मायावती जो है 2014 में 61 मुस्लिम को सीट दिया, लेकिन एक भी जीता नहीं। अब फिर जो है 2019 में 39 मुस्लिम को टिकट दिया और जिसमें 3 मुस्लिम जीता। 2024 में 35 मुस्लिम को टिकट दिया, एक भी नहीं जीता। समाजवादी पार्टी 2014 में जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो 39 टिकट जो है मुस्लिम को दिया, 39, जिसमें एक भी नहीं जीता। और 2019 में जो है 8 मुस्लिम को टिकट दिया, जिसमें 3 मुसलमान जीत के जो है लोकसभा में गया था। और 2024 में 4 मुस्लिम को टिकट दिया और 4 मुस्लिम जीता है। हम लोग बिहारी लोग जो है आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है, 2014 में 6 मुसलमान को टिकट, 6 मुस्लिम को टिकट दिया, जिसमें 1 मुस्लिम जीता था। 2019 में 5 मुस्लिम को टिकट दिया, जिसमें एक भी नहीं जीता। और 2024 में 2 मुस्लिम समाज के लोग को टिकट दिया, जबकि एक भी नहीं जीता। जो ममता बनर्जी है वो 6 मुसलमान को 2024 में टिकट दिया और जो है 5 मुस्लिम जो है जीत के आया है 2024 में। इस बार जो है 2024 में टोटल मुस्लिम जो है 24 जो है जीत के आया है। अब ये देखिए, हम लोग जिसको हमारा बाप दादा पुरखा जिसको वोट देता है, मुसलमान को कम से कम लगभग 80 सीट, 80 संसद जो है लोकसभा में रहना चाहिए। 80 जिस हिसाब से 543 सीट है, उस हिसाब से अगर 15% से भी अगर आप भागा करिए तो
15 पचे 75 और 5 भी इसमें ले लीजिए तो जो है 80 का लमसम जो होता है, 80 मुसलमान जो है लोकसभा में जो है जाना चाहिए, जिसमें इस बार 2024 में जो है 78 मुस्लिम को टिकटें मिला है। 2015 में 2019 में 115 मुसलमान को टिकट दिया था, सब पार्टी मिलकर। इस बार जो है सिर्फ 78 मुस्लिम को टिकट मिला है, जिसमें कि मायावती सिर्फ जो है इस बार 2024 में 35 मुसलमान को टिकट दिया। अगर इस 78 में से 35 को माइनस कर दिया जाए, ये कितना बचेगा? यानी कि 43 सीट जो है पूरे भारत में सिर्फ 43 आदमी को इलेक्शन में खड़ा किया गया। मायावती का तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसमें जो है 24 मुसलमान जीत गए। यानी कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया जा रहा है। कोई भी पार्टी मुसलमान को टिकट देने से डर रहा है, नहीं दे रहा है। आखिर क्यों नहीं मुसलमान को टिकट दे रहा है? हमारा ये हक है ना दोस्तों, ये आपका हक है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आपको यह हक दिया है। जितना हक नरेंद्र मोदी का है, जितना हक राहुल गांधी का है, उतना हक आपका और हमारा भी है। जब तक आपका और हमारा ये लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है देश के अंदर, जो वोटिंग जो प्रणाली होता है, उसके अंदर जब तक हमारा आपका जो प्रतिनिधित्व होता है, जो हमारा आपका बात लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में रखता है, अगर वो लोग खुद नहीं जाएगा और वो लोग रखेगा ही नहीं, तो हमारा जो है कहाँ से हम लोग का जो है कल्याण होने वाला है? तो यानी कि मुसलमान से सब पार्टी चिढ़ता है, मुसलमान का बस नाम लेता है, और मुस्लिम समाज से जो है सब पार्टी चिढ़ता है। नहीं तो पूरे 543 सीट पर सिर्फ जो है मायावती को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ जो है 43 सीट, यानी कि 500 सीट मुस्लिम नहीं है। हालांकि मुस्लिम जो है 80 के लगभग जो है मुस्लिम को जो है लोकसभा में जीत के जाना चाहिए, तब ना अपना बात रख सकता है। सबका हक बराबर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग, हमारे बाप दादाओं ने दूसरों के ऊपर विश्वास किया, खुद नहीं किया, दूसरों के ऊपर विश्वास किया, दूसरों का झोला उठाया, दूसरों के लिए लड़ते हैं हम लोग, दूसरों के लिए आपस में गाली गलौज करते हैं। और जितने भी लालची और लोभी लोग हैं, वो चाहे वो मुस्लिम समाज का क्यों ना हो, वो हमारे लिए नहीं लड़ेगा, आपके लिए नहीं लड़ेगा। लड़ने का मतलब लाठी डंडा से लड़ना नहीं है, कानूनी रूप से लड़ना है। आप जितने भी ये जो बड़े बड़े बिहार के नेता हो गया, या कांग्रेस का हो गया, या अखिलेश यादव हो गया, इतने सारे मुसलमान को लिंचिंग के जरिए मार दिया गया। आपने कितना जो है राजनेता का जो है भाषण सुना, वो क्यों नहीं बोले? जब हम मुसलमान गरीब को जो है बेकसूर मारा जा रहा है, तो जो हमसे वोट लेता है उसको जो है वो क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए नहीं बोलेगा कि वो लोग समझता है कि मुस्लिम वोट हमारा खरीदा हुआ है, मुस्लिम वोट हमारा खरीदा हुआ, वो जाएगा तो जाएगा। इसलिए आप सभी से, जितने भी भारत के मुस्लिम नौजवान हैं, आप अपनी सोच को बदलिए। जब तक इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे और अपना हक नहीं मांगेंगे, अपना हक के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। यूँ ही मारता रहेगा, यूँ ही काटता रहेगा और आपस में लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। आप जिस पार्टी में है उसी पार्टी से मांगिए, लेकिन मांगना पड़ेगा। ऐसा ही फालतू में वोट देने का ज़रूरत नहीं है। किसी को फालतू में वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको हक दिया, जिस तरह से आपका घर, आपका ज़मीन, आपका जायदाद वो आपका हक है, उसी तरह आपका वोट, आपका राजनीति, आपको विधायक, MP, MLA बनने का भी उसी तरह हक है। क्यों नहीं आप बनोगे? आप बन सकते हो। जो सही लोग हैं हमारे समाज में, उसको बनाइए। जितने भी मुस्लिम, आज़ादी के बाद जितने भी मुस्लिम हैं, जो MP, MLA है, उसी का खानदान से अभी तक 75 साल से MP, MLA, लेकिन हम लोग से, गरीब लोग से उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बेटा जो है अमेरिका में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए क्या है? क्या है हमारे बच्चे के लिए? जो मदरसा दिया है बिहार के अंदर, तो मदरसा में क्या पढ़ाई होता है? इसको कौन बोले? क्यों नहीं होता है पढ़ाई? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई होता है?
इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विधानसभा में, इसके लिए आपको राज्यसभा में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको लोकसभा में जाना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। वो लालची जो भी मुसलमान का भी जो 75 साल से जीत जीत के जो है मलाई खा रहा है, वो लोग को साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में हमारा बीवी को, हमारे माँ बाप को बीमार पड़ता है तो लाखों रुपया एक छोटी सी इलाज के लिए क्यों वोट देंगे, हम टैक्स क्यों देते हैं? ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, जो बिहार में अभी परिवर्तन हो रहा है, जन स्वराज नाम है, प्रशांत किशोर जी के बारे में हर कोई जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए तो लाखों वीडियो उसका आएगा कि वो कौन है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में आप जानिए। और वो बिहार में एक नया विकल्प लेके आ रहा है, जन स्वराज। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों का राय लिया, लेकिन आप लोग को तो इंटरेस्ट है नहीं राजनीति से। जब तक आप लोग राजनीति से इंटरेस्ट नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम लोग हिंदू मुसलमान जो भी जिसका जितने भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि जिसका जितना भागीदारी है उसको जो है उतना हिस्सेदारी मिलेगा। फिर भी हम इस बात पे जो है कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन आज जो है प्रशांत किशोर जी के नज़दीकी जो है, आज हम जन स्वराज को जो है बहुत दिनों से लगभग 6 महीना साल भर से जो है मुझको फॉलो कर रहे हैं और उसका वीडियो देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का भी वीडियो देख रहे हैं। तो उनका जो है दावा है कि हम बिहार को चेंज कर देंगे। हम बिहार में जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है और बिहार के नौजवानों जो ने ठूस के जो है गाड़ियों में बम्बई, दिल्ली, पंजाब, विदेश, इधर उधर, हमारा बिहार में एक एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग खाली टैक्स का पैसा भरते हैं और बोलने वाला कोई नहीं होता, इसलिए नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम हर युवा को बिहार में रोजगार देने की कोशिश करेंगे और बिहार में जो है रोजगार देंगे, बिहार में अच्छा शिक्षा देंगे और बिहार में जो है अच्छा जो हेल्थ का जो है इंतजाम करेंगे। और बिहार के लिए हर नौजवान को हमारे साथ जुड़िए जन स्वराज के साथ, और जो है हमारा साथ दीजिए। 2025 में इलेक्शन में जो है जन स्वराज कहता है कि हम अपना जो है सरकार बनाएंगे। इसलिए हम भी बहुत सारे उनका वीडियो देखा, फिर हम जो है इससे कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। बाद में जो है फाइनल हम इससे कांटेक्ट किया, इसका व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा, फिर इसका और इसके जो है फिर हम उस पर भी मुतमईन नहीं थे। आज तक हम वीडियो नहीं बनाए इसके ऊपर खुल के, लेकिन आज हम खुल के इस पर वीडियो बना रहे हैं। अनादि आनंद सर है जो दिल्ली में जो होम विदेश मंत्रालय के अंदर में काम करता है, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है। आने वाले टाइम में हम उसका परिचय देंगे, आप इसमें देख सकते हैं। यही वो सब है जो प्रशांत किशोर जी के कमेटी में है और प्रशांत किशोर जी से एकदम क्लोजिंग है। तो वो जो ये वीडियो जो है जो वीडियो शूट कर रहा है वही है अनादि अनंत जी। इनसे जो है आज लगभग 2 घंटा बात हुआ। हम लोग का जो ग्रुप का जो मेंबर है वो लोग जो है ऑनलाइन 2 घंटा डिस्कशन हुआ, जिसमें हम इसको कहा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सब को जो है आज़ादी के बाद सब ने ठगा है, उनको जो मुसलमान का जो हक है उसको नहीं मिला। तो क्या जन स्वराज जब सत्ता में आएगा तो इसके साथ मुस्लिम समाज के साथ क्या करेगा? तो ये सर का कहना था, जवाब दिया सर जी ने कि मुसलमान को भी जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी मिलेगा। और हम सिर्फ मुसलमान को नहीं, सबके लिए हिंदू मुस्लिम का बात खत्म करके हर जनता के लिए ये बना रहे हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करिए, ज़रूर इस पार्टी से जुड़िए। जब हम 30 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू प्रसाद जी को दिया, 17-18 साल नीतीश कुमार को दिया, एक बार जन स्वराज को भी देना पड़ेगा। और आप लोग खुद जुड़िए। अभी ये पार्टी नया स्टेप में है, अभी ये पार्टी बन रहा है, शुरुआत में है। तो
हम जब इसका जो है संस्थापक सदस्य बनेंगे, तो कोई भी डिसीजन लेगा, जो पार्टी का गाइड बुक बनेगा, उस बुक में किस तरह से काम करेगा, तो वो बुक बनाने के टाइम में भी हम लोग अपना राय रख सकते हैं, हम अपना कहना रख सकते हैं। जब तक हम कहेंगे नहीं, बच्चा जब तक दूध नहीं मांगता है उसको नहीं मिलता है। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, नहीं जानने वाला है, जो बिहार के जितने भी मुस्लिम तबका है, गरीब लोग हैं, वो लोग सब जाति धर्म की बात छोड़कर जन स्वराज से जुड़िए। और हम लोग जो बात किए हैं आज, उन्हें 2 घंटा तक लगभग, उसका भी हम कुछ क्लिप डाल रहे हैं, ये आप देखिए एविडेंस के तौर पे। और आप लोग हमारा इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़िए। हमारे जन स्वराज का जो है व्हाट्सएप ग्रुप हम अलग से बना रहे हैं, इसमें आप लोग जुड़िए। इसमें आपका क्या बात है, क्या नहीं है, जब अगला मीटिंग होगा तो आपको भी हम उसमें लेके जाएंगे। आपको अपनी बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा। दूसरों का झोला उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों समझिए, बुजुर्गों समझिए, आप और हम अपनी ज़िंदगी को बाहर में खपा दिए, ट्रेन में ठूस ठूस के जाते हैं, हमारे लिए कोई नहीं बोलने वाला। जब तक हम बाहर में कितना भी लाख, 2 लाख, 4 लाख कमाएंगे, लेकिन अगर वो सब पैसा इलाज में, पढ़ाई में, और वो भी पढ़ाई ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाई मिलता है, इतना भी खर्च करता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पढ़ाई का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कब समझेंगे? आपका संविधान, आपके बाप दादा पूर्वजों ने जिस देश को बनाने के लिए अपनी खून बहा दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जितने भी लोग थे, उसका फल आपको लड़ के लेना पड़ेगा। आपका वोट का ताकत देकर लेना पड़ेगा। जो भारत का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, उसको जो है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं समझोगे, कहीं का नहीं रहोगे। समझना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हम लोग का ज़िंदगी बाहर में ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों के लिए समझिए कितना परेशानी होता है, बीवी बाल बच्चे माँ बाप को छोड़ के बाहर रहना। अगर हम लोग को भी गांव में, हम लोग का गांव में जो अगर रोजगार दिया जाए, हम लोग को सुविधा से लोन उपलब्ध किया जाए, तो हम लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बम्बई को, दिल्ली को, जो है कर्नाटक को ऊपर कर सकते हैं, हैदराबाद को ऊपर कर सकते हैं, तो बिहार को भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आज आपको 50,000 रुपया का ज़रूरत पड़ता है, तो आप जो है 5 रुपये सैकड़ा जो है दूसरों से लेने के लिए जाते हो। लेकिन जिस बैंक में हमारे खाता है, जिस बैंक में हमारे अकाउंट है, जिस बैंक में हमने LIC खोल रखा है, FD कर रखा है, वो बैंक हमको लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? और उसी 50,000, 1 लाख रुपया का 5 रुपये सैकड़ से चुकाते चुकाते जो है हम लोग मर जाते हैं। उसी में हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। बैंक हमको लोन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपका बात रखने वाला सरकार में नहीं है, आपका बात रखने वाला विधानसभा में नहीं है, आपका बात रखने वाला लोकसभा में नहीं है। अगर आपका बात रखने वाला आप रहोगे, तो ये बात उठेगा, तो बैंक को लोन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में है, हम रखते हैं पैसा बैंक में। बाहर से लोग आके नहीं रखता है। प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा 25 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार से दूसरे स्टेट में जो है बैंक पैसा ट्रांसफर कर दिया। अगर वो 25 लाख करोड़ अगर बिहार के नौजवानों को मिलता और बिहार के नौजवान रोजगार करते, बिहार के नौजवान घर बनाते, तो आज कितना अच्छा होता। आज हमारा और आपका ये भविष्य नहीं रहता। आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमने अपना एक YouTube चैनल खोला है, द इकबाल बिहारी PK के नाम से। आप हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट करें, अपनी कमेंट में लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लाइक करें। आप सभी को ईश्वर खुश रखे। हम सब लोग मिलकर, आए भारत के लोगों, आए हम भारत के लोगों, आए बिहार के लोगों, हम लोग हिंदू मुसलमान जाति धर्म को छोड़ के जन स्वराज को पूरा सपोर्ट करें और जन स्वराज के साथ मिलकर हम अपनी बिहार को एक नई दिशा में लेके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए। बहुत बहुत